हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास रहेगी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस है ना, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो इनहेरिटेंस अपन किसको बोले, तो अपने पास जैसे कई बार होता है ना कि एक ओल्ड आइटम है। अब ओल्ड आइटम मार्केट में जैसे रनिंग में है। अपन चाहते हैं कि ओल्ड आइटम को एक्वायर कर ले या एडोप्ट कर ले, और एक अपन है ना उसको कुछ नया चेंजेज करके उसमें नया एडिशन करके एक नया है ना उसका नया नाम दे दे, या उसको नया डिराइव करके एक नया नाम से अपन यूज करें। तो वो आपका इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो अपने पास क्या होता है कि एक जैसे मान लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया। वो सॉफ्टवेयर है ना मार्केट में रनिंग में है, टेस्टेड है। अब अपन चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेशन हो गया, कुछ नया उसमें ना इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ नया मॉड्यूल्स अपन को ऐड करना है। तो अपन ये ऐसे थोड़ी है कि सॉफ्टवेयर को ही है ना अपन दोबारा है ना बिगिनिंग से लिखे। तो ऐसा ऐसे नहीं करेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि ओल्ड जो कोड है उसको अपन रीयूज करेंगे। तो रीयूज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि उसको अपन को एडोप्ट करना पड़ेगा। एडोप्ट करने करना या एक्वायर करके फिर उसको अपन है ना जो उसके कुछ पुराने फीचर्स को यूज करते हुए कि अपन को पुराने जो कोडिंग है उसको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, और उसमें अपन है ना नई कोडिंग को ऐड कर देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो अपन ये एक ओल्ड क्लास होगी, तो ओल्ड क्लास को एडोप्ट करके एक्वायर करके अपन है ना उसको कुछ फीचर्स को है ना कुछ प्रॉपर्टी को एक्वायर करके अपन नई क्लास बनाएंगे, और पुराने फीचर्स को कुछ ऐसे कैसे रखेंगे और नए अपन कुछ है ना इनहेंस्ड कर देंगे उस क्लास के अंदर, नया एडिशन या एक्सटेंड कर देंगे जो भी अपन है ना चाहते हैं। तो जो नई क्लास बनेगी वो डिराइव्ड क्लास बनाए बनेगी। तो इस तरह की जो मैकेनिज्म होती है वो इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं अपन। तो इनहेरिटेंस में एक जैसे अपना एक एंसेस्टर कंसेप्ट होता है ना, एंसेस्टर का जैसे एक अपने पूर्वज होते हैं और एक अपने है ना नई जनरेशन होती है। तो पूर्वज का मतलब हो गया कि आपका पुराना भी कंसेप्ट चलता रहे, और जो नई जनरेशन आएगी यानी कि चाइल्ड जो आएंगे चिल्ड्रंस, तो वो कुछ नया करने की सोचेंगे। तो पुराने को भी है ना अपन यूज करें और कुछ नया करने की भी सोचे। तो ये कंसेप्ट पूरा इनहेरिटेंस के अंतर्गत आ जाता है। तो इनहेरिटेंस क्या है, एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपको इनहेरिटेंस की है ना डेफिनेशन डिफाइन करना आ जाना चाहिए। तो इनहेरिटेंस को अपन एक डायग्रामेटिकल समझे। तो जैसे आपके ये फैकल्टी है। अब फैकल्टी है ना एक क्लास है, या एक आपका कोड कर दो जिसमें है ना डेटा मेंबर्स है और काम करने के लिए मेथड्स है। अब अपन ये जो आपका ये एक बार जो बन चुकी है ना एक ओल्ड क्लास है, तो ये आपकी बेस क्लास कहलाएगी। फिर अपन इसको इनहेरिट करेंगे यानी इसको एडोप्ट करके एक नई क्लास बनाएंगे। अब फैकल्टी को यूज करते हुए है ना इससे मैंने है ना स्टूडेंट को डिराइव्ड क्लास है ना एक नई क्लास जनरेट की, जिसमें इसके कुछ फीचर्स को यहाँ पे यूज कर लिया। जैसे डेटा मेंबर्स है तो वहाँ पूरा है ना फैकल्टी में जो डिफाइन है वो के वही स्टूडेंट में है ना टाइटल आ जाएंगे। और जो कुछ मेथड्स है जैसे फैकल्टी की डिटेल को अपन रीड करें राइट करें, तो स्टूडेंट में भी रीड राइट होगा। तो सेम मेथड्स अपन को है ना यहाँ पे भी अपन यूज कर ले। तो फिर डेटा मेंबर्स और मेथड्स यहाँ पे भी अपन ऐड कर दे इस क्लास के अंदर स्टूडेंट में। तो ये आपका एक नई क्लास बन जाएगी। तो ये लॉजिकली है ना जो पुराना कंसेप्ट है वो नई क्लास में ना प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये आपकी जो नई क्लास कहलाएगी ये डिराइव्ड क्लास कहलाएगी। तो इसमें कुछ अपडेशन हो जाएगा। तो इस तरह की जो थ्योरी होती है वो इनहेरिटेंस कहलाती है। तो अब इनहेरिटेंस की अगर अपन प्रॉपर डेफिनेशन देखें, इनहेरिटेंस के बारे में देखें, तो अपने पास है ना मेन मेन जो पॉइंट क्या है कि इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन करें। तो इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन इम्पोर्टेंट फीचर्स है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, एक तरह से ये प्रोसेस कह दो, बाय विच क्लास कैन एक्वायर। एक्वायर का मतलब अपने पोजीशन में लेना, एडॉप्ट करना है ना अपने अंडर में ले लो। तो बाय विच कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। तो अपन किसी भी है ना पुरानी क्लास को एक्वायर करके उसकी प्रॉपर्टीज को या मेथड्स को एक्वायर करके नई क्लास में यूज कर ले, तो वो आपका इनहेरिटेंस कहलाएगा। एक तरह से प्रोसेसिंग कह दो, एक मैकेनिज्म कह दो। तो अपन नेक्स्ट वे में इसको ना ऐसे भी बोल सकते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग ए न्यू क्लास। तो डिराइविंग का मतलब हो गया कि पुरानी क्लास को रीयूज करते हुए एक नई क्लास बनाना है ना, किसी पुरानी को लेके नया बनाओ, तो वो आपका डिराइविंग क्लास कहलाएगी। तो द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एंड ओल्ड क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सिंपल से डेफिनेशन है, एक तरह से ये मैकेनिज्म कह दो जिसमें एक नई क्लास बनाने का कंसेप्ट होता है। किससे? पुरानी क्लास से। तो पुरानी क्लास को एडॉप्ट करो, एक्वायर करो, नई क्लास बना दो, तो उसको अपन इनहेरिटेंस के नाम से जानेंगे।
द न्यू क्लास जो नई क्लास होगी तो वो आपके ना डिराइव्ड क्लास के नाम से जानेंगे, और जो पुरानी क्लास है वो बेस क्लास होगी। तो बेस क्लास को अपन पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, और डिराइव्ड क्लास को अपन चाइल्ड क्लास भी कह सकता हूँ मैं, है ना। बेस क्लास और यानी कि चाइल्ड क्लास, और डिराइव्ड क्लास यानी डिराइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास, और बेस क्लास यानी पेरेंटल क्लास। तो द डिराइव्ड क्लास मे हैव all the features of the base class, है ना, and the programmer can add new features of the derived class। मतलब कोई भी प्रोग्रामर होगा डिराइव्ड क्लास में नए फीचर्स को ऐड कर सकता है, यानी इनहेंस्ड कर सकता है, और पुरानी क्लास के कुछ फीचर्स को यहाँ पे है ना वो यूज में ले सकता है। ऑल द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास एंड प्रोग्रामर कैन ऐड न्यू फीचर्स ऑफ द डिराइविंग क्लास। तो इस तरह का जो पूरा कंसेप्ट होता है वो इनहेरिटेंस कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, व्हाट आर द बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। 2 नंबर में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बेस क्लास एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव्ड क्लास। तो बेस क्लास इज ए जस्ट लाइक ए ओल्ड क्लास, सिंपल सी थ्योरी है जिसको अपन है ना रीयूज करेंगे। नई चीज बनाओगे, नई चीज बनाओगे तो बेस चाहिए अपन को, तो बेस चाहिए तो है ना अपन को कोई पुरानी क्लास पहले से लिखी हुई होनी चाहिए, तो पुरानी क्लास को एडॉप्ट करेंगे तो वो आपकी बेस क्लास होगी। इनहेरिटेंस के लिए जरूरी है कि अपन को बेस क्लास तो चाहिए होगी है ना। एक डिराइव्ड क्लास होती है जो नई क्लास बनाएंगे, है ना, जिसको अपन कुछ बेस क्लास को एडॉप्ट करके नई क्लास लिखेंगे, उसमें कई नई फीचर्स को जोड़ेंगे, है ना, वो आपकी डिराइव्ड क्लास होगी। तो इसकी पूरा प्रॉपर डेफिनेशन देखें अपन। इन इनहेरिटेंस द एग्जिस्टिंग मतलब जो पुरानी ओल्ड क्लास है ना, ओल्ड क्लास इज कॉल्ड द बेस क्लास, और पेरेंट क्लास जो होती है डिराइव्ड क्लास जो है ना, इसको अपन ओल्ड क्लास को या एग्जिस्टिंग क्लास को जो ऑलरेडी टेस्टेड है उसको अपन बेस क्लास या ओल्ड क्लास कह सकता हूँ। इसको अपन आल्सो नोन एज पेरेंट क्लास भी कह सकता हूँ, या सुपर क्लास भी कह सकता हूँ। तो यानी कि क्या क्या नाम हो गए, बेस क्लास यानी कि ओल्ड क्लास, एग्जिस्टिंग क्लास, पेरियंटल क्लास, सुपर क्लास, ये सब बेस क्लास है, इनहेरिटेंस के लिए जरूरी है ये। और जो न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, है ना, जो न्यू क्लास जो क्रिएट करेंगे उसको अपन डिराइव्ड क्लास कहेंगे, या चाइल्ड क्लास कहेंगे, या सब क्लास कहेंगे। तो डिराइव्ड आ जाए, चाइल्ड आ जाए, सब आ जाए, तो ये न्यू क्लास है कि बेस को लेके नया बनाओ। तो ए डिराइव्ड क्लास कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन क्लास, कि कोई भी अपन नई क्लास अगर बनाए तो एक से ज़्यादा क्लास को भी अपन यूज में ले सकते हैं, या अपन 2 क्लास को लेके भी है ना इनहेरिट कर सकते हैं, बेस 2 क्लास के फीचर्स को भी लाके एक नई क्लास में ले जा सकते हैं अपन। इट ऑल द थिंग्स डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, ये अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा अपन क्या चाहते हैं। तो व्हेन वी हैव क्रिएटेड ए डिराइव्ड क्लास देन डिराइव्ड क्लास एबल टू रीयूज द कोड ऑफ द बेस क्लास, कि बेस क्लास का जो कोड है उसको अपन रीयूज कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास में। तो अपन बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास को अगर एग्जांपल से देखें तो जैसे नेम एंड एड्रेस, है ना, नेम एज एड्रेस, है ना, ये बेस क्लास है। अब इसको इनहेरिट करके अपन ने एम्प्लॉय आईडी और डेजिग्नेशन और जोड़ दिया, तो ये आपके है ना ये फीचर्स को एडोप्ट किया अपन ने, ये 3 डेटा है ना यहाँ पे है, तो इसको एडोप्ट करके इसमें लिया है। तो यहाँ पे है ना इस क्लास के अंदर लॉजिकल वे में प्रेजेंट हो जाएंगे पूरे, और फिर अपन यहाँ पे टोटल है ना 5 आइटम्स हो जाएंगे, 5 इंफॉर्मेशन हो जाएंगे यहाँ पे, 5 इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपकी डिराइव्ड क्लास हो जाएगी, है ना, ये बेस क्लास हो जाएगी। तो ये इनहेरिटेंस का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो पुरानी क्लास बेस क्लास, नई क्लास डिराइव्ड क्लास। फिर अपन है ना कि डिराइव्ड क्लास बनाएंगे कैसे, ये तो समझ में आ गया कि पुराना कोड होगा, पुरानी क्लास होगी, उसको रीयूज करेंगे और नई क्लास लिखेंगे। तो लिखेंगे तो अपन फिर कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो इम्प्लीमेंट करने का कुछ रूल रेगुलेशन होगा। तो रूल रेगुलेशन जो है अब इसको देखो कि डिराइव्ड क्लास कैसे है ना डिजाइन करें। तो फॉर क्रिएटिंग ए सब क्लास यानी डिराइव्ड क्लास दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, तो वी हैव द फॉलोइंग, फॉलो द बिलो सिंटेक्स। तो अपन को एक सिंटेक्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो क्लास का नाम, फिर नई क्लास जो बनाएंगे ना वो नाम हो जाएगा ये पूरा, है ना, ये न्यू क्लास का नाम यूजर रखेगा कि अपन कोड का नाम क्या रखें, तो न्यू क्लास होगी। फिर यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर आएगा कि बेस क्लास को किस वे में अपन है ना डिराइव्ड क्लास में यूज करें, तो एक्सेस स्पेसिफायर आएगा। फिर बेस क्लास का नाम आएगा, और यहाँ बेस क्लास को यूज करने से पहले कोलोन लगेगा, ये जरूरी हो जाएगा, यहाँ कोलोन लगेगा। फिर एक्सेस में पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ये भी याद रख लेना।
तो यहाँ पे पब्लिक टाइप से भी अपन है ना बेस क्लास को यूज में ले सकते हैं, प्रोटेक्टेड करके भी ले सकते हैं, प्राइवेट करके भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इनमें है ना चेंजेस हो जाता है कि डेटा को किस वे में प्रेजेंट करें अपन। फिर नई क्लास की यहाँ पे है ना पूरी बॉडी आ जाएगी। तो यहाँ पे डिराइव्ड क्लास की बॉडी, तो ये सिंटेक्स का, ये डिराइव्ड क्लास का बिगिन होगा, क्लोज होगा, सेमीकोलन लगेगा। तो ये पूरा सिंटेक्स याद हो जाना चाहिए आपको। द सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++ इज वेरी सिंपल, है ना। ये बिल्कुल सिंपल सिंटेक्स है, क्लास का ही सिंटेक्स है, खाली कोलोन लगा के बेस क्लास का नाम दे देते हैं। तो ये पोर्शन इसमें ना ऐड कर दिया। तो यू जस्ट क्रिएट ए क्लास एज यूजुअल, बट बिफोर द ओपनिंग ऑफ ब्रेसेस ऑफ द बॉडी ऑफ द क्लास जस्ट पुट ए कोलोन, कि अपन ये ओपनिंग ब्रेसेस लगाने से कोलोन को पुट करेंगे उससे पहले, और अपन है ना इस एक्सेस स्पेसिफायर का नाम लेते हुए है ना बेस क्लास का नाम लिखेंगे। तो ये पूरा इसका सिंटेक्स हो जाएगा। तो एक्सेस स्पेसिफायर में अपन 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा। तो ये डिराइव्ड क्लास में द डिराइव्ड क्लास इज न्यूली क्रिएटेड क्लास एंड बेस क्लास इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास। अब एग्जांपल अगर अपन देखें कैसे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है, तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, ये तो आपकी ओल्ड क्लास हो गई पूरी, ये तो हो गई ओल्ड क्लास, यानी कि पहले से लिखा हुआ कोड है। अब इस क्लास का नाम अपन ने स्टूडेंट ले रखा है, इसका नाम स्टूडेंट में ना ये 2 डेटा है मेरे पास, सबको पता है इंटीजर टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का डेटा है। तो ये प्राइवेट टाइप का है, पब्लिक में मैंने रीड है, इन दोनों को मैं पढ़ूंगा। अब ये तो आपकी एक क्लास बन गई, ये पूरी टेस्टेड है, रन भी हो रही है। अब अपन ने फिर क्या किया, इस क्लास के दोनों रोल नंबर को और नेम को यहाँ पे अपन ने यूज किया। अब यहाँ मैंने ना इस क्लास का डेटा पब्लिक टाइप से किया। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो प्राइवेट एरिया है ना, ये वाला है ना, ये वाला एरिया, तो ये तो कैन नॉट इनहेरिट, तो ये तो इनहेरिट नहीं होगा, है ना। और ये जो वाला एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया पब्लिक टाइप का, तो ये लॉजिकल वे में यहाँ पे है ना प्रेजेंट हो जाएगा पब्लिक में। तो लॉजिकल वे में यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा ये पब्लिक एरिया में, यहाँ पूरा का पूरा ये फंक्शंस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा रीड। तो अपन को है ना बेस क्लास के कुछ पूरे प्रॉपर्टी में यानी मेथड्स को एक्वायर करके इसमें ले आए अपन। पब्लिक सेक्शन में अपने पास है ना ये ऑलरेडी एक फंक्शंस और हो गया, इस फंक्शंस का नाम यहाँ पे है ना वॉइड रीड आ जाएगा, यहाँ पे वॉइड रीड यानी इनहेरिट हो गया, इस क्लास के अंदर आ गया। अब इस क्लास में ये तो आपका है ना एडोप्ट हो गया, और ये इसके कुछ नए फीचर्स आ गए, गेट मार्क्स का, डिस्प्ले का। फिर ये इसमें 3 फंक्शंस आ जाएंगे, और ये डिराइव्ड क्लास अपन ने कोलोन लगा के बेस क्लास को लिया है ना, ये नई क्लास बना दी, क्या नाम दिया, मार्क्स। तो ये डिराइव्ड क्लास का सिंटेक्स हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इनहेरिट कर सकते हैं, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है मतलब ये ना। फिर व्हाट आर द C++ एक्सेस मॉडिफायर्स, तो ये क्वेश्चंस भी है ना आता रहता है। C++ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर। तो जब भी एक्सेसिंग की थ्योरी आ जाए, ACCESS, मॉडिफायर्स आ जाए या एक्सेस स्पेसिफायर आ जाए, तो अपन को यहाँ पे ना पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर है, याद हो जाना चाहिए। C++ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे अपन अदर लैंग्वेज भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये एक्सेसिंग स्पेसिफायर होता है। तो पब्लिक का मतलब होता है इस पब्लिक के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, डेटा के मेथड्स को डायरेक्ट अपन है ना आउटसाइड क्लास के यूज कर सकते हैं। कि अदर अपन है ना कोई भी ऑब्जेक्ट होगा क्लास का, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आउटसाइड अपन इसको यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है ना। पब्लिक मेंबर, तो द पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, है ना, इन द प्रोग्राम यूजिंग द डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये डायरेक्ट एक्सेस ऑपरेटर के थ्रू है ना विद द ऑब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट आउटसाइड अपन यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज करो। प्राइवेट का जो मतलब होता है ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, डायरेक्ट एक्सेसिंग नहीं होती। तो ये है ना एक्सेसेज इज लिमिटेड टू विद इन द क्लास डेफिनेशन, कि क्लास के जो इनसाइड जो मेंबर फंक्शंस है उसी वही फंक्शंस है ना प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। आउटसाइड का कोई भी जो नॉन मेंबर फंक्शंस है या आउटसाइड जो भी है ना मेंबर फंक्शंस है, उसको ये प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है, ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है क्लास का, याद रखने का पॉइंट है ना। तो ये हो गया मॉडिफायर टाइप, इफ नन, इफ फॉर्मली है ना स्पेसिफाइड, अगर कुछ भी नहीं लिखे तो प्राइवेट समझेंगे अपन उसको। देर आर नॉट अलाउड, ये बिल्कुल अलाउड नहीं करेगा डायरेक्टली है ना एक्सेस डायरेक्टली बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑफ और फंक्शंस आउटसाइड द क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं देगा, आउटसाइड कोई भी फंक्शंस है उसके थ्रू भी अपन प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते।
प्राइवेट डेटा एक्सेस ओनली क्लास के जो इनसाइड मेंबर फंक्शंस है वो ही प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। और प्रोटेक्टेड भी ये है ना प्राइवेट की तरह ही वर्क करता है, बट ये है ना आगे अपन दूसरी क्लास में इसको इनहेरिट कर सकते हैं, इनहेरिट फ्रॉम द क्लास। तो ये एक क्लास के जो विद इन जो डेफिनेशन है वही अपन जो फंक्शंस होंगे क्लास के इनसाइड वो प्रोटेक्टेड डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड प्रोटेक्टेड डेटा को भी है ना यूज में नहीं ले सकते। प्रोटेक्टेड डेटा किसी अदर क्लास में ना इनहेरिट हो जाता है, अपन इसको इनहेरिट कर सकते हैं, इनहेरिट फ्रॉम द क्लास। तो ये प्रोटेक्टेड है ना, तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर अपने पास, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। तो इनके बारे में है ना आना चाहिए आपको। फिर अपन इनको क्यों यूज करें, वाई वी यूज एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस, ये इनको क्यों यूज करें। तो अपन को कोई भी अपन जब क्लास की डिफाइन करते हैं तो एक्सेसिंग तो अपन को है ना मस्ट भी है ना अलाउ करेंगे, अगर नहीं तो फिर आप इंटरफेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि डेटा हाइड होता है, हाइड रहता है बाय डिफॉल्ट, प्राइवेट होता है। तो अपन को एट लिस्ट है ना पब्लिक सेक्शन तो एक्सेस स्पेसिफायर देना ही पड़ेगा अपन को। तो क्यों यूज करें इसके कुछ पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, मतलब ये जो है ना इंटीग्रल पार्ट है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, है ना, ये एसेंशियल है, ये लिखना ही होता है अपन को, एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करना ही पड़ेगा, मॉडिफायर्स का। दे आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द इनकैप्सुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हुक, मतलब द एक्सेस मॉडिफायर्स अलाउ, अपन को अलाउ करेगा यू टू डिफाइन हु डज और हु डज नॉट हैव एक्सेस टू सर्टेन फीचर्स, कि कौन यूज करे या कौन नहीं करे। तो अपन को यह है ना कुछ फीचर्स को हाइड रखना होता है, डायरेक्ट एक्सेसिंग नहीं देते। तो उस केस में कुछ अपन को एक्सेसिंग देनी होती है, कुछ को नहीं देनी होती है। तो अपन को है ना ये एक्सेस मॉडिफायर्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो ये तीन चार पॉइंट याद रख सकते हो। फिर अपन है ना इनहेरिटेंस के यूज बताओ, इनहेरिटेंस क्यों यूज करें। तो इनहेरिटेंस का है ना यूज करने का मेजर देखो तीन पॉइंट है मेजर। तो एक तो रीयूजेबिलिटी का है कि कोड को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, तो नहीं लिखना पड़ेगा तो अपना टाइम सेव हो जाएगा। तो टाइम सेविंग का भी इसका एक एडवांटेज में ले सकते हो। एक अपना एक्सटेंडिबिलिटी का है कि अपन है ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट करके अपडेशन करके नया नया ऐड कर सकते हैं। तो ये अपने पास है ना दो या तीन तो इसके मेजर फीचर्स है एडवांटेज में। तो देर आर मेनी बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, सो लेट अस सी देम, है ना। इनहेरिटेंस प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी, ये तो ये मेजर इंपॉर्टेंट है। तो रीयूजेबिलिटी मेक्स, है ना, रीयूजेबिलिटी मेक्स इट इजियर to create and maintain an application, so we do not have to write, अपन को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा the same code again and again। तो ये आपका है ना एक मेजर बेनिफिट है। एक बार अगर आपका कुछ प्रोग्राम्स बन गया 50% बन गया, 50% हमको नया ऐड करना है, तो आपका है ना कुछ कोड तो रीयूज हो जाएगा, अपन को डू नॉट हैव टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। फिर इट अलाउ अस टू एड मोर फीचर्स, तो एड मोर फीचर को एक्सटेंडिबिलिटी के अंतर्गत अपन ले सकते हैं, टू टू ए क्लास विदाउट मॉडिफाइंग इट, है ना। सेकंड पॉइंट ये हो गया, एक्सटेंड वाला हो गया ना, एड न्यू फीचर्स कर दो, मोर फीचर्स कर दो। इट इज ट्रांजिटिव इन नेचर विच मीन्स दैट इफ क्लास बी इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास ए, है ना, देन ऑल द सब क्लासेस ऑफ बी वुड ऑटोमेटिकली इनहेरिट फ्रॉम क्लास बी। तो यानी कि अपन एक क्लास का डेटा, एक क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करके दूसरी में ले जा सकते हैं। जैसे एक क्लास के कोई पूरे फीचर्स है तो अपन उससे नई क्लास बना सकते हैं। तो एक क्लास का कुछ डेटा तो सब क्लास होगी ना, तो वो सब क्लास जो बनाएंगे तो उसके पूरे फीचर्स उसमें है ना दूसरी क्लास के आ जाएंगे। तो इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप वेल, तो ये इनहेरिटेंस है ना एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप, है ना, वेल, ठीक ठीक ढंग से, मतलब। तो ये आप कहना इसके एडवांटेज में आप ये पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, इनहेरिटेंस के टाइप्स। इनहेरिटेंस में अपन को ओल्ड क्लास को यूज करते हुए न्यू क्लास बनाती है। तो जब न्यू क्लास अपन बनाते हैं तो कई सारी क्लास का अपन है ना एक तरह से यूज में ले सकते हैं, कि हो सकता है एक क्लास को लेके दूसरी क्लास बना दे, तो वो आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हो सकता है। हो सकता है कि आपका है ना दूसरी क्लास को लेके तीसरी क्लास बना दे, तो एक तो पहली क्लास से दूसरी बना दी, दूसरी से तीसरी बना दी, तीसरी क्लास से फिर आगे उसको इम्प्रूवमेंट कर दिया, अपडेट कर दी, नई क्लास बना दे, तो ये मल्टी लेवल के अंतर्गत आ जाएगी।
हो सकता है अपन 2 या 3 क्लास को यूज करते हुए एक क्लास में कुछ यूज कर ले नया डेटा, तो फिर मल्टीपल में आ जाएगा वो। हो सकता है कि अपन एक क्लास को यूज करें, उससे कहीं दूसरी 3-4 डिराइव्ड क्लास बना दे, तो वो हिरार्चिकल में आ जाएगी। और 2 लेवल को अपन यूज करते हुए है ना मिक्सअप कर दे, तो हाइब्रिड में आ जाएगी। तो इनहेरिटेंस के कितने प्रकार हो गए? इनहेरिटेंस के ना 5 प्रकार हो गए। देर आर 5 है ना टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स में देखोगे तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टीपल में 2 और मोर तो बेस क्लास होगी और 1 डिराइव्ड क्लास होगी। और सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास एक डिराइव्ड क्लास। मल्टी लेवल में एक क्लास से फिर डिराइव्ड क्लास बनेगी, डिराइव्ड क्लास बिकम ए बेस क्लास, फिर बेस क्लास से अगेन डिराइव्ड क्लास, तो डिराइव्ड क्लास से डिराइव्ड क्लास बनाते हुए चलो। तो मल्टी लेवल हिरार्चिकल में एक क्लास तो बेस रहेगी और 2 या 3 क्लास डिराइव्ड हो सकती है। हाइब्रिड में 2 लेवल हो सकते हैं इनहेरिटेंस के, मिक्सअप कर सकते हैं अपन। तो ये 5 कैटेगरी है, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरार्चिकल और हाई है ना एक हाइब्रिड। 5 कैटेगरी है इनहेरिटेंस की। तो वन बाय वन अगर देखो तो सिंगल लेवल में, तो सिंगल लेवल में अपन देखें तो इफ ए क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल क्लास, कि कोई भी अपन नई क्लास है जो बनाते हैं, सिंगल क्लास को यूज करते हुए बना रहा हूं मैं, तो वो सिंगल लेवल कहलाएगा। तो एक तो बेस क्लास, 1 बेस क्लास और 1 डिराइव्ड क्लास, है ना, 1 ही बेस क्लास और 1 ही डिराइव्ड क्लास, 1 बेस और 1 डिराइव्ड। तो ये आपका जो कहलाएगा ना, ये कहलाएगा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, है ना। तो क्लास बी इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास ए, तो यहाँ पे जो क्लास बी बनाई है ना मैंने, तो ए क्लास को यूज करते हुए बी बना रहा हूँ। तो ये आपका सिंगल लेवल है, बिल्कुल इजी डायग्राम है, याद कर सकते हो। अब कैसे बनाते हैं तो ये सिंटेक्स भी दे सकते हो। ये आपका क्लास होगी, ये डिराइव्ड क्लास का नाम हो जाएगा, सब क्लास का नाम हो जाएगा, कोलोन लगेगा, फिर एक्सेस मॉडिफायर हो जाएगा और बेस क्लास का नाम आ जाएगा, फिर बिगिनर क्लोज, यहाँ बॉडी आ जाएगी। तो ये आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो अगर अपन को जैसे बनाना हो ना, क्लास बी को लिखना हो, तो क्लास बी है ना, यहाँ पे मैंने जैसे प्राइवेट ले लिया है ना, प्राइवेट है ना क्लास ए, और फिर यहाँ बिगिनर, यहाँ पे यहाँ पूरा कोड लिख दिया। तो ये आपका ना सिंगल लेवल कहलाएगा इस तरह का कोड। फिर नेक्स्ट होता है अपना मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल में ये देखो, मल्टी लेवल में क्या होता है कि आपका ये बेस क्लास है ना, इससे अपन ने ये सेकंड क्लास बना दी, इसको एडॉप्ट करके बी क्लास डिजाइन कर दी। तो डिराइव्ड फ्रॉम है ना क्लास ए एंड सी, ये हो जाएगा एंड बेस क्लास ऑफ, ये सी के लिए बेस क्लास हो जाएगी, तो ये इंटरमीडिएट क्लास हो जाएगी। फिर ये बेस क्लास बनेगी, फिर इसकी डिराइव्ड हो जाएगी। तो डिराइव्ड, ये जो सी क्लास बनेगी डिराइव्ड फ्रॉम बी, तो ए से बी बनी, बी से सी बनी, तो मल्टी लेवल हो गया। एक लेवल ये हो गया और फिर एक लेवल आपका ये हो गया। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल में क्या हुआ, तो एक क्लास बनाए अपन ने डिराइव्ड फ्रॉम ए क्लास विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास, देन इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल। मतलब एक डिराइव्ड क्लास होगी, फिर डिराइव्ड को वापस बेस बनाई, फिर बेस से फिर डिराइव्ड बना दिया अपन ने, तो वो आपका है ना डिराइव्ड से डिराइव्ड बनती जाएगी। तो हियर क्लास सी इज डिराइव्ड फ्रॉम बी, क्लास सी बन रही है डिराइव्ड फ्रॉम बी, एंड क्लास बी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए, क्लास बी को मैं डिराइव कर रहा हूँ ए से, है ना, यहाँ क्लास ए हो जाएगा। तो सो इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखो मल्टीपल। मल्टीपल में 2 और मोर तो बेस क्लास, इफ ए क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन 1 क्लास, है ना, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल। कोई भी जो डिराइव्ड क्लास बना रहा हूँ एक से ज़्यादा बेस क्लास से बनती है, तो मल्टीपल के अंतर्गत आएगी। तो अपन यहाँ पे सी क्लास को देख रहे हैं ना, तो सी क्लास जो बनी है ए और बी, तो ये तो दो तो बेस क्लास हो गई, ये बेस क्लास, ये बेस क्लास और ये नई क्लास। तो ये जो थ्योरी है ये मल्टीपल की थ्योरी है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब कैसे लिखते हैं इसको, तो सिंटेक्स देखो, तो ये क्लास हो गई, नई क्लास, है ना, ये एक्सेस स्पेसिफायर, ये पहली क्लास, ये फिर एक्सेस है ना मॉडिफायर, और फिर ये क्लास, इस तरह से चलती रहेगी। तो यहाँ पे कॉलोन के साथ में ये है ना बहुत सारी क्लास को कोमा लगा के यूज में ले सकता हूँ मैं, और यहाँ बॉडी आ जाएगी। तो इस तरह से मल्टी लेवल का हो जाएगा। और हायरार्चिकल में क्या होगा कि इफ वन और मोर क्लासेज आर डिराइव्ड फ्रॉम वन क्लास, कि एक क्लास से अपन ज़्यादा डिराइव्ड क्लास बनाते, मतलब एक बेस क्लास और 2 और मोर डिराइव्ड क्लास, वो हायरार्चिकल में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लास ए है, तो वो है ना, ये क्लास ए को अपन ने, क्लास बी डिराइव्ड क्लास है, ए से डिराइव्ड हुआ है, क्लास सी डिराइव्ड हुआ है, क्लास डी डिराइव्ड फ्रॉम ए। तो यहाँ पे बी सी डी ए से डिराइव्ड हो रही है, तो यहाँ पे 1 बेस क्लास, यहाँ पे 1 बेस और
टू और मोर, ये डिराइव्ड क्लास, है ना। तो ये आपका ये किस में आ जाएगा, हायरार्चिकल में। और फिर अपन देखें नेक्स्ट, है ना, एक हाइब्रिड हो जाएगा। तो हाइब्रिड में टू लेवल एक को कंबाइन कर देते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अबोव इनहेरिटेंस के टाइप, कोई से भी टाइप्स को अपन कॉम्बिनेशन से बना दो, तो देट इज आइदर मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टी लेवल भी हो सकता है, हायरार्चिकल भी हो सकता है, और एनी अदर कॉम्बिनेशन, तो वो आपका हाइब्रिड में आएगा। हाइब्रिड का मतलब हो गया मिक्स। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना, तो ये तुम देखो कि हियर क्लास बी, तो एंड सी आर डिराइव्ड फ्रॉम क्लास ए, एंड डी इज डिराइव्ड फ्रॉम बी एंड सी। तो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी इज एग्जाम्पल ऑफ hierarchical inheritance, and class B and class C and class D is example of multiple inheritance. This hybrid inheritance is combination of hierarchical and multiple inheritance. तो ये कई सारा ना मिक्सअप हो गया, तो ये पूरा मिक्सअप होने से ये हाइब्रिड के अंतर्गत आ गया। तो ये अपने पास है ना इनहेरिटेंस के 5 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी के विद डायग्राम, विद सिंटेक्स, है ना। आपको ये पूरा विद थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये परीक्षा में आता रहता है क्वेश्चन है। तो पांचों कैटेगरी आपको आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कोई भी अपन जब इनहेरिटेंस अपन है ना नई क्लास बनाते हैं, डिराइव्ड क्लास बनाते हैं, तो अपन जो मॉडिफायर है ना, एक्सेस मॉडिफायर्स को जब अपन यूज करते हैं, तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो डिराइव्ड क्लास में जब बेस क्लास को लेके आएंगे, तो 3 तरह के पॉइंट हो जाते हैं अपने पास, 3 तरह के कंसेप्ट है। पब्लिक टाइप का डेरिवेशन है, प्राइवेट टाइप का डेरिवेशन है, एक प्रोटेक्टेड डेरिवेशन है। तो इनमें क्या होता है, अब अपन है ना एक नई क्लास जब बनाते हैं, तो बेस क्लास को लेके बनाते हैं, सिंपल सी थ्योरी है। तो पहला जो कंसेप्ट है कि आपका जैसे बेस क्लास है, तो ये बेस क्लास का एरिया है पूरा ना। तो बेस क्लास में 3 अपने पास है ना विजिबिलिटी लेबल्स हो सकते हैं, कि प्राइवेट डेटा हो सकता है, मेथड हो सकता है, प्रोटेक्टेड डेटा हो सकता है, मेथड हो सकता है, पब्लिक टाइप का डेटा हो सकता है, मेथड हो सकता है। तो जब कोई भी बेस क्लास होगी, तो उसमें 3 है ना विजिबिलिटी लेबल्स हो सकते हैं, 3 एरियाज हो सकते हैं। अब अपन जैसे मान लो पब्लिक टाइप से डिराइव करें, तो 3 अपने पास डेरिवेशन के मेथड है, पब्लिक डेरिवेशन, प्राइवेट डेरिवेशन, प्रोटेक्टेड डेरिवेशन। तो अगर आप पब्लिक टाइप का डेरिवेशन करोगे, तो प्राइवेट जो डेटा है बेस क्लास का, वो इनहेरिट नहीं होता, और जो प्रोटेक्टेड डेटा है, वो डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड में प्रेजेंट होगा। जो पब्लिक डेटा है, वो डिराइव्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन में जाएगा। तो यहाँ प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड, पब्लिक है ना पब्लिक में हो जाएगा। अगर मैं प्राइवेट टाइप से मैं ना बेस क्लास को यूज करूँ, तो इन प्राइवेट डेटा किसी भी सिचुएशन में इनहेरिट नहीं होता, यानी दूसरी क्लास में यूज नहीं कर सकते अपन। प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो जाएगा और पब्लिक भी प्राइवेट हो जाएगा। जब अपन है ना प्राइवेट करते हैं, है ना, कि आपने प्राइवेट लगा दिया और बेस क्लास का नाम लिख दिया, तो देट मीन्स हो गया कि इसका प्रोटेक्टेड जो एरिया है वो प्राइवेट में प्रेजेंट होगा, पब्लिक एरिया प्राइवेट में प्रेजेंट होगा। अगर मैं प्रोटेक्टेड टाइप से डिराइव करता हूँ, तो प्राइवेट डेटा प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में भी प्राइवेट डेटा बेस क्लास का इनहेरिट नहीं होता। तो तीनों केस में है ना किसी भी सिचुएशन में प्राइवेट डेटा डिराइव्ड क्लास में है ना कभी भी इनहेरिट नहीं होता, ध्यान देने का पॉइंट है ये। और अगर अपन प्रोटेक्टेड डेरिवेशन करते हैं, तो पूरा का पूरा जो डेटा है ना प्रोटेक्टेड भी प्रोटेक्टेड में ट्रांसफर होगा, पब्लिक भी है ना प्रोटेक्टेड में ट्रांसफर होगा। तो 3 तरह के अपने पास है ना ये पूरी कैटेगरी है ना डिराइव करने की। तो लिस्ट एंड विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेंबर्स इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ द इनहेरिटेंस। तो ये विजिबिलिटी है ना कैसे होती है, डेरिवेशन ना किस तरह से डिजाइन करते हैं अपन, तो ये पूरे चार्ट आपको याद होना चाहिए। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनको है ना इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो। एक क्वेश्चन 100% आता है परीक्षा में, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, छोटे क्वेश्चन भी बहुत आ जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत है ना यूजफुल रहेगा। थैंक यू।